मैं इस समय जयपुर में हूँ और इस समय लगातार सनातन और तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चाएं देश में छिड़ी हुई हैं और उस पर तमाम बहस तमाम बातें होती रहती हैं। हमारे साथ हैं सद्गुरु श्री रितेश्वर जी। इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या चल रहा है। आपका एबीपी लाइव बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महाराज जी, एक जिस तरीके की बातें हो रही हैं देश में, लगातार कहा जा रहा है कि सनातन खतरे में है, कुछ लोग सनातन धर्म के लिए आते हैं। कैसे देख पा रहे हैं चीज़ों को आप? देखिए, हमारा राष्ट्र संविधान से चलता है और संविधान की बहुत सी जो प्रिंसिपल डायरेक्टरी में दी हुई संभावनाएं लागू करने की बात बची हुई थी, उसको लागू नहीं किया गया। 75 साल हो गए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी संविधान की प्रस्तावना में दिया हुआ चीज़ बाकी है, अगर उसको ठीक से लागू कर दिया जाए तो ये सनातन संस्कृति का पूर्ण रूप से, सनातन का अर्थ होता है जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। सनातन धर्म दुनिया में एक ही है, सनातन। मत अलग अलग हैं, यहाँ तक कि जितने मनुष्य हैं उतने मत हो सकते हैं। 8 अरब मनुष्य हैं तो 8 अरब मत हो सकता है। धर्म कहते हैं सत्य धारण करने की क्षमता को। तो प्रत्येक मनुष्य जब सत्य को धारण करके इस पृथ्वी पर चलता है तो धार्मिक कहलाता है। पूरी दुनिया की मानवता सनातन के अंतर्गत ही आती है। सनातन केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है, बाकी फिर मत हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर। कोई 2023 साल पहले आया, कोई 1450 साल पहले आया। ऐसे लोग आते रहे हैं। मत है, सभी मतों का सम्मान है, पर धर्म एक ही है, वो सनातन धर्म है और भारत का राष्ट्रीय धर्म भी है। इस समय एक चर्चा छिड़ी हुई है कि अयोध्या, काशी, अब मथुरा की बात हो रही है। आप वहाँ से आते हैं, आपकी कर्मभूमि है। क्या अभी लग रहा है वहाँ पर कि पता चला अभी कल ही चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं कि बांके बिहारी भी कोर्ट में हैं, शरण में हैं, कोर्ट की शरण में हैं। कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? क्या ये इन मुद्दों को अभी इसी समय लाना और दिखाना और बताना ज़रूरी है, या उसका समय आ गया है, या क्या, कैसे चीज़ों को समझ पा रहे हैं आप? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पाँचों वर्ष तक कोई न कोई चुनाव होती रहती है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। अगर इस दृष्टि से आप देखेंगे तब तो पाँचों वर्ष में कोई भी विकास का काम, कोई भी धर्म का काम, कोई भी संस्कृति का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि हर समय कोई ना कोई चुनाव लगी रहेगी। किसी राज्य में चुनाव लगी रहेगी, लोग कहेंगे उस राज्य के चुनाव को प्रभावित करने के लिए हो रहा है। देखिए, जहाँ 500 वर्षों के बाद करीब राम मंदिर हमें मिला, वो भी कोर्ट के माध्यम से। भगवान शंकर की नगरी, भोलेनाथ की नगरी काशी में कॉरिडोर बना, जहां आप ये जान सकते हैं कि धार्मिक वृद्धि, सांस्कृतिक वृद्धि तो हुई, साथ साथ शायद जब से काशी का निर्माण हुआ, जब से अभी तक इतिहास हमारे पास है, सबसे ज़्यादा दर्शनार्थी, सैलानी या पर्यटक के रूप में वहाँ पर आए, केवल एक कॉरिडोर बनने से। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि केवल धर्म का विकास है, अर्थ का विकास नहीं है? धर्म के विकास में ही भारत का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास सन्निहित है। सारे विकास धर्म के अनुसार ही चलते हैं। धर्म के अंतर्गत ही राजनीति आती है। अर्थात जिस नीति से जनता के ऊपर शासन करते हुए जनता को सुख और आनंद प्रदान किया जा सके, उसको राजनीति कहते हैं। अब बात रही बांके बिहारी की। बांके बिहारी में भी कॉरिडोर बनने की बातचीत चल रही है और बनना ही चाहिए। उससे भी ज़्यादा जरूरी है श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का पुनरुत्थान। वहाँ भी कोर्ट में सब मामला चल रहा है। एकड़ भूमि पर, कई एकड़ भूमि पर जो दावा किया गया है, आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ जाएंगे, जांच होगी और आप निश्चित पाएंगे कि जब भी वहाँ से कुछ नीचे से निकलेगा तो भगवान श्री कृष्ण के अवशेष निकलेंगे, क्योंकि वो पूरा परिसर है। आप इतना समझ लीजिए कि अयोध्या, मथुरा, काशी, ये तो दुनिया के थोड़े भी धार्मिक चेतना संपन्न या राजनीतिक चेतना संपन्न व्यक्ति से आप पूछेंगे तो कहेंगे कि हाँ, ये सनातनियों और हिंदुओं का स्थल है। आप वेटिकन पूछेंगे तो बोलेंगे क्रिश्चियनिटी से आप पूछेंगे मक्का मदीना, बोलेंगे इस्लाम से संबंधित है। तो अयोध्या, मथुरा, काशी पे प्रश्न ही क्यों होना चाहिए, वो भी भारत देश में? ये प्रश्न ही बेतुका है। और इसलिए है कि पूर्व में यहाँ बर्बर आताताइयों ने आकर के हमला किया, लूटा, सोमनाथ के मंदिर तोड़े, औरंगजेब ने काशी का विखंडन किया, यहाँ पर भी विखंडन हुआ। अब उसकी पुनर्स्थापना हो रही है और ये होनी भी चाहिए। एक सभ्य, जागृत, चैतन्य समाज में
अपने पूर्वजों की संपत्ति को वापस लेना, संस्कृति को वापस लेना, ये किसी भी चेतना संपन्न राष्ट्र की पहली पहचान है। इसलिए हमारे बांके बिहारी का तो कॉरिडोर बन ही रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे श्री कृष्ण भगवान का मथुरा में भी जो एक विवाद है उसका भी समापन होगा। हम तो चाहते थे कोर्ट के बाहर हो, सारे भारतवासी जो सनातनी हैं, क्योंकि वो बाहर से नहीं आए हैं, यहीं के हैं, उनके 10 पूर्वज पहले वो सारे के सारे हिंदू ही थे, तो वो सारे लोग मिल करके भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान को बनाते, मिल के बनाते, और ऐसी एक मानस बन भी रही है धीरे धीरे देश में। चंद मुट्ठी भर लोग हैं, वो सदा दुनिया में हर जगह रहते हैं, और वो संविधान उनको देख लेगा और संविधान के तहत उसका भी समाधान हो जाएगा। कॉरिडोर की बात हो रही है, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, उसके बाद उज्जैन में, अब आप कह रहे हैं कि मथुरा में भी और फिर वृंदावन में भी बांके बिहारी जी का भी होगा। राजस्थान में हम लोग हैं, राजस्थान की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी कॉरिडोर की राजनीति की चर्चा होने लगी है कि अभी प्रधानमंत्री पिछले दिनों आए थे यहाँ पर, तो देवनारायण स्थल वहाँ कहा गया कॉरिडोर घोषित हो सकता, नहीं हुआ। उसके पहले मानगढ़ की बात हो रही थी, वहाँ भी नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि अब इसके बाद जो है यहाँ आएंगे। तो एक जो कॉरिडोर की जो एक तरह से जो माहौल बना है, इसको कैसे देख पा रहे हैं कि क्या ये ज़रूरत है? अब आप जैसे कह रहे हैं कि इसके साथ साथ अर्थ का भी साथ साथ काम हो रहा है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग आते हैं, उससे आर्थिक विकास भी होता है, तो इसको किस तरीके से देख, राजस्थान में कैसे देख पा रहे हैं आप चीज़ों को? देखिए, कॉरिडोर कोई एक राजनीति नहीं है। जो चीज़ें पहले विकृत कर दी गई थी हिंदू संस्कृति की, सनातन संस्कृति की, उस संस्कृति का पुनर्स्थापन किया जा रहा है। और एक सभ्य समाज का ये नियम भी होना चाहिए कि जो चीज़ विखंडित हो चुकी है, समय आने पर उनका पुनर्निर्माण कर दिया जाए। तो राजस्थान में भी जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है, राजस्थान में किसकी सरकार है, वहाँ किसकी सरकार है, मैं तो ये मानता हूँ ये पूरा भारत है और भारतवासियों की सरकार है। राजस्थान में भारत के लोग सरकार चला रहे हैं, पाकिस्तान से तो आए नहीं हैं। हर प्रदेश में भारतीय लोग ही सरकार चलाते हैं, दल अलग अलग हैं, लेकिन जब आप किसी साधु संत या ऋषि से बात करेंगे, चेतना संपन्न व्यक्ति से बात करेंगे, तो दल नहीं दिल की बात करते हैं कि भारत दिल से जुड़ा हुआ है। और यहाँ भी कॉरिडोर बनने चाहिए और उन जगहों का पुनरुत्थान होना चाहिए जो कभी राजस्थान के शान रहा करते थे, जो राजस्थान के सांस्कृतिक धरोहर रहे हैं, उनका पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण यहाँ जरूरी है और वो जरूर होना चाहिए। जिस तरीके से मुगल गार्डन का नाम बदला गया, पिछले दिनों यहाँ पर JLF जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा था, उस दौरान मुगल टेंट के नाम बदलने की मांग हुई थी, तो इनका कहना था कि ये बहुत पहले से चला आ रहा है। कुछ नाम यहाँ भी हैं जिनकी चर्चा होती है कि नाम बदला जाए, और नाम बदलने की पॉलिटिक्स की बात की जाती है। अल्बर्ट हॉल है यहाँ पर, उसके लिए खुद जो है जयराम रमेश ने कहा था कि इसका नाम बदला जाए, बहुत पुराने ज़माने का अंग्रेज़ों का नाम यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसको कैसे देख पा रहे हैं आप? मुगल गार्डन के बाद क्या यहाँ पर भी इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है? मुझे लगता है एक बार सरकार को रेफरेंडम भी करा लेना चाहिए कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र में गुलामी के प्रतीकों का होना क्या ज़रूरी है। जहाँ मुग़ल हों, हुन हों, बर्बर हों, अंग्रेज़ हों, डच हों, पुर्तगाल हों, फ्रेंच लोग आए हों यहाँ पर शासन करने के लिए, क्या उनके किसी भी अवशेष का एक चेतना संपन्न राष्ट्र में होना ज़रूरी है? वो राष्ट्र आपके घर में कभी कोई हमला हुआ हो और हमले में जाकर के वहाँ किसी ने कुछ बना दिया हो, और आप आज जब सशक्त और स्वतंत्र हो जाएंगे, तो क्या गुलामी के उस चिन्ह को अपने घर में आप रखना चाहेंगे? गुलामी के उस चिन्ह के कारण ही भारत के नौनिहाल और भारत के नौजवान अपनी संस्कृति से टूटे, और जिस संस्कृति को, जिस देश को, जिस राष्ट्र को मारना हो, उसकी सांस्कृतिक विरासत को आप नष्ट कर दो, वो देश ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। तो भारत में ये धीरे धीरे नहीं होना चाहिए। सारे राज्य सरकार चाहे किसी भी दल के हों, और भारत सरकार को मिलकर के एक साथ बैठ कर के कहना चाहिए कि जिन लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, जिन लोगों ने हमारे देश को गुलाम बनाया, उनका एक भी बनाया हुआ जो भी स्थान यहाँ पर है, उसके नाम हम बदल करके अपने भारतीय सांस्कृतिक वीरों के नाम पर रखेंगे। हमारे यहाँ कोई कमी है? राजस्थान में कोई कमी है? एक से एक वीर हैं, हम उनके नाम पर रखेंगे। राजस्थान में चाहे किसी भी सनातन संस्कृति के जो वीर हैं, सनातन संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जो प्रगतिशील लोग हैं, उनके नाम पर रखेंगे। हम क्यों डच, हम क्यों पुर्तगाल, हम क्यों अंग्रेज, हम क्यों मुग़ल, हम क्यों बर्बर, हम क्यों हूण के नामों पर यहाँ पर अपनी संस्कृति को बार बार हमें मुँह चिढ़ाती है? हमारे ही देश में हमें ज़रूरत है ऐसे अल्बर्ट की? ज़रूरत नहीं है। धर्मनिरपेक्ष देश है, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन यहाँ जो क्रिश्चियन रहते हैं उनके लिए ना हम पंथनिरपेक्षता है कि बाहर से आए हुए किसी ने हमारी जगहों को तोड़ा, हमारे ऊपर शासन किया, उनके नाम के ऊपर लॉर्ड विलियम्स, लॉर्ड कर्जन, उनके नाम पर होना चाहिए। यहाँ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखिए, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखिए, राजस्थान में हमारे पृथ्वीराज चौहान, राजस्थान में हमारे महाराणा प्रताप, मीराबाई, करमैती बाई कितनी हैं, उनके नाम पर रखते हैं। और ये करेंगे तो भारत की सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान होगा, नौजवानों के हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा, और राष्ट्रीयता की भावना जब जगेगी तो राष्ट्र विखंडित होने से बचेगा। और विखंडित जो राष्ट्र नहीं होता, जो राष्ट्र अखंड होता है, उसी में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से विकास होता है। तो अब ये मान लिया जाए कि वो समय आ गया है नामों के बदलने का और उनको बदलना चाहिए, इसके लिए आप कह रहे हैं कि चर्चा हो जानी चाहिए। यहाँ कई बार इस तरह की मांगें हुई हैं, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, लेकिन उसमें एक ये विवाद आ जाता है कि जैसे अब यहाँ अल्बर्ट हॉल की चर्चा कर लेते हैं, उसमें ये कहा गया कि गांधी परिवार के नाम से एक भी नाम नहीं होना चाहिए। जैसे आप जेएलएन जवाहरलाल नेहरू मार्ग एक बना हुआ है यहाँ पर, वहाँ पर यही मांग हो रही है जो आप कह रहे हैं महाराणा प्रताप इनके नाम को रखा जाना चाहिए। एक सवाल आपसे और कर लेते हैं कि राजस्थान में इसी साल चुनाव हो रहा है, बहुत इस तरह की एक माहौल बनाया जा रहा है हिंदू और तमाम चीज़ों को लेकर के कि ये धर्मांतरण हो रहा है, वो चीज़ें, इनको कैसे देखते हैं? इस पर क्या आपका स्टेटमेंट है इन चीज़ों को लेकर के? कहते हैं कि जो बड़े नेता हैं वो बोलते नहीं हैं, चुप रह जाते हैं जब मुद्दे हो रहे होते हैं। उदयपुर का कांड आपको याद होगा, जब यहाँ पर हुआ कन्हैया लाल के साथ, तमाम इस तरह की चीज़ें हुई और कहा जा रहा था कि ये सरकार जो है खुल करके सामने नहीं आ पा रही है। तो आपको लगता है कि राजनीति इसमें आड़े आती है इन चीज़ों के बीच में? देखिए, जब राजनीति स्वार्थ के लिए की जाती है तब वोट बैंक ही महत्वपूर्ण होता है, और क्षुद्र स्वार्थ के लिए जब की जाती है। और राजनीति जब विराट स्वार्थ के लिए की जाती है तब वोट बैंक मायने नहीं रखता। तब भारत के नागरिकों के जान माल की सुरक्षा और उनका विकास, उनका आनंद और उनकी शांति प्रमुखता से हमारे हृदय में होना चाहिए। पर सरकारें जब वोट बैंक की राजनीति से बनती हैं, जब तुष्टीकरण की नीति से बनती हैं, जब जातियों के आधार पर बनती हैं, तो आप ईमानदारी की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? आपको जीतना है तो आपको किसी का समर्थन करना है, किसी के विषय में बोलना है। अब वो गलत है, सही है, आप इसका चिंतन नहीं करते कि आपके ही आने वाली पीढ़ियों का क्या हाल होगा, फिर हम इसकी चिंता नहीं करते। हम आज की चिंता करते हैं, आज सरकार बन जाए। मुझे तो लगता है प्रत्येक भारतवासी को ये चिंतन करना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को फिर से गुलाम न होना पड़े, आने वाली पीढ़ियों को अफ़गानिस्तान से, अपने ही देश से हवाई जहाज़ के पहिए को पकड़ के भागने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अफ़गानिस्तान में खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा का जो स्टैचू है, उसके खंड खंड नहीं होने चाहिए। अगर इसका चिंतन हमें होगा तो हम तुष्टीकरण, जातिवाद, पंथवाद की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति की राजनीति करेंगे, विकास की राजनीति करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि इतना सेंसिटिव तो राजनीतिज्ञों को होना ही चाहिए, और जनता को भी होना चाहिए कि हम जब भी वोट करें तब अपनी संस्कृति के नाम पर करें, विकास के नाम पर करें, अपने धर्म, उस धर्म की मैं बात करता हूँ, रिलीजन की बात नहीं करता, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट, जहाँ उत्सव है, उत्साह है, आनंद है, उस आनंद को ध्यान में रख करके वोट करेंगे तो निश्चय ही ये भारत महान बनेगा और भारत आगे की ओर अग्रसर होगा। धर्मांतरण के मुद्दे ऐसे हैं, एक लाइन में मैं आपको बता दूं, अगर लोभ दे करके, मैं ये सेव दे करके आपसे अगर कुछ स्वीकार करा लूँ तो कल कोई अनानास लेकर के आएगा, आप उसको पकड़ लेंगे। देखिए, धर्म तो सिखाता है काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य से ऊपर उठो, और लोभ के द्वारा अगर पंथों का परिवर्तन होगा तो मुझे निश्चित ही लगता है कि वह पंथ परिवर्तन रोज होते रहेंगे। तो घर वापसी भी हो रही है, उसको भी उसी रूप में लेना चाहिए। कल कोई लोभ में कहीं चला गया था, आज कोई फिर वापस आ जाएगा। मुझे लगता है मत परिवर्तन से कुछ नहीं होना है, मनुष्य को एक सच्चा मनुष्य बनाना चाहिए। सदगुरु जी, एक आखिरी सवाल आपसे करता हूँ। जिस तरह से फिल्मों की चर्चाएं हो रही हैं, उस पर तमाम बयान आते हैं, आप कैसे देख पा रहे हैं चीज़ों को? देखिए, फिल्म, बॉलीवुड के फिल्म समाज का दर्पण है, और इन फिल्मों में आपको भी पता होगा कि कालांतर में कहाँ से पैसे आते थे, कहाँ लगते थे, और आपको तो प्रमाण के साथ बता दिया गया कि कैसे तिलक के ऊपर कैसे नामों को रख रख करके, जहाँ बेईमानी है वहाँ क्या नाम रखे गए, क्या गाने गाए गए, कैसे कैसे धीरे धीरे हमारी संस्कृति को समाप्त किया गया, कैसे किसी को लुटेरा साबित किया गया, किसी को पोंगा साबित किया गया, किसी को पाखंडी साबित किया गया।
तो फिल्म हमारे बच्चे देखते हैं तो उनको लगता है वो ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो कहीं ना कहीं ये संस्कृति के ऊपर हमला था। अब भी बॉलीवुड काम कर रही है, अब पृथ्वीराज चौहान बन रहे हैं। अभी मैं राम सेतु अभी एक दिन पहले पिक्चर देख करके आ रहा हूँ, मूवी, वो आप भी देखना और देशवासियों को भी कहूँगा ज़रूर देखें कि कैसे एक नास्तिक व्यक्ति उस खोज को करने जाता है और हनुमान जी की सहायता उसके भीतर से प्रवाहित होती है और उसका जीवन बदल जाता है कि ये राम सेतु कैसे सत्य है। तो जिस राम के देश में राम के ऊपर प्रश्न उठा दें, राम सेतु के ऊपर प्रश्न उठा दें, तो थोड़ा मन तो व्यथित जरूर होता है। मेरा ऐसा मानना है कि फिल्में अब धीरे धीरे लाइन पे आ रही हैं और फिल्में अब बनेंगी तो हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के वीरों के ऊपर बनेंगी। अब कोई बाहर से आयातित संस्कृति के ऊपर हमारी फिल्में नहीं बनेंगी, किसी एजेंडा और प्रोपेगेंडा के तहत नहीं बनेंगी, किसी गलत नैरेटिव को सेट करने के लिए फिल्में नहीं बनेंगी, बल्कि ये भारत के राष्ट्रवाद और भारत की सनातन संस्कृति और भारत के विकास को उत्तरोत्तर वृद्धि संपन्न होने के लिए फिल्में बन रही हैं और आगे बनती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।